हेलो फ्यूचर सीएमएज, वेलकम बैक टू द चैनल सीएमए अरीना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर शेयर्स एंड डिवेंचर का। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रो राटा। सो हम ऊपर का सारा कुछ कर चुके हैं, बस एक प्रो राटा रहता है जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रो राटा होता क्या है और उसके बाद इससे बहुत एक इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन करेंगे। प्रो राटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ थोड़ा सा ट्रिकी एंड डिफिकल्ट भी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि प्रो राटा कहता क्या है। तो पहले देखते हैं कि प्रो राटा होता क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी जिसने 100 शेयर्स जो हैं इशू करने के लिए दी कि हम 100 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव कर सकते हैं। अब 4 हमारे शेयर होल्डर आए, ए बी सी एंड डी। ये 4 शेयर होल्डर आए, इसने मांगे फॉर एग्जांपल 30 शेयर्स, इसने भी मांगे 30 शेयर्स, इसने भी मांगे 30 शेयर्स और इसने मांगे 20 शेयर। मतलब टोटल हमारे पास एप्लीकेशन आई 110 शेयर्स की। ठीक है, या फिर इसको एक काम करते हैं, इसे हम कर देते हैं 40 और इसको हम कर देते हैं 10। तो अभी भी 110 एप्लीकेशंस हमारे पास आई है। रिजेक्ट के केस में क्या होता था, अच्छा इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब रिजेक्ट के केस में क्या होता था, हम किसी एक बंदे की पूरी रिजेक्ट ही कर देते थे एप्लीकेशन। जैसे रिजेक्शन में हम डी को कुछ देने ही नहीं वाले और इन बाकी बंदों को हम अपने 100 के 100 शेयर अलॉट कर देंगे। इसे कहते थे रिजेक्शन, जो हमने पहले कर लिया है कि रिजेक्ट कैसे करा जाता है। अब प्रो राटा क्या होता है, प्रो राटा में हम किसी भी शेयर होल्डर को जो है खाली हाथ नहीं जाने देते, हम कुछ ना कुछ शेयर्स जो है हर किसी को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने इसको तो पूरे 30 शेयर दे दिए, इसे भी हमने चलो पूरे 30 शेयर दे दिए, इसको भी हमने 10 शेयर दे दिए। अब इसको कितने मिलेंगे, इसे 30 मिलेंगे। तो इसे कहते हैं प्रो राटा कि हमने इसके जो इसने हमसे 40 शेयर मांगे लेकिन हमने इसे मना तो नहीं करा ना, हमने इसे रिजेक्ट नहीं करा, हमने 40 की जगह इसे 30 शेयर्स दे दिए। इसे कहते हैं प्रो राटा, क्योंकि इसकी वजह से डी वाले बंदे को भी शेयर्स मिल गए जितने वो मांग रहा था। ठीक है, अब प्रो राटा के केस में क्या डिफरेंट होता है, देखिए इस बंदे ने तो 40 के हिसाब से मुझे पैसे दिए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 शेयर करे 10 के हिसाब से, तो इसने तो मुझे 40 इंटू 10 400 रुपये दिए होंगे। लेकिन मैं तो इसको 30 ही शेयर दे रही हूँ, इसका मतलब इसके पैसे मेरे पास सिर्फ 300 रुपये ही आने चाहिए। तो 100 रुपये इसने मुझे एक्स्ट्रा दे रखे हैं। अब इन 100 रुपये का मैं क्या करती हूँ, मैं प्रो राटा लगा देती हूँ। प्रो राटा का मतलब प्रो राटा नहीं, मतलब आगे जो है हम इसको अलॉटमेंट पे इशू कर देते हैं। जैसे आगे चलकर ये हमें अलॉटमेंट के पैसे भी देगा ना, तो आगे चलकर हम इससे अलॉटमेंट के पैसे नहीं मांगेंगे। हम ये जो पैसे है ना, इसके पहले हम सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद अगर जो पैसा हमारा जो भी अमाउंट बच रही होगी वो हम इससे मांग लेंगे। तो ये प्रोराटा का केस होता है। तो अभी इलस्ट्रेशन करते हैं, उससे आपको और इजीली समझ आएगा कि प्रोराटा क्या कहता है। तो इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं जो प्रोराटा के ऊपर है। इसमें एडिशनल में इंटरेस्ट का भी दे रखा है, सो वो भी हमें साथ में ही करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इन एंट्रीज की वजह से, बट कोई नहीं, हम प्रोराटा पे मेन ध्यान देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 5000 शेयर एक कंपनी ने इशू करे 100 के हिसाब से, और ये थी सारी कॉल्स कि इतने इतने पैसे आने चाहिए, और ये थी डेट्स की इस डेट पर जो है हम पैसे ड्यू कर देंगे। ओके, इस बंदे को जो भी कंपनी है इसको रिसीव तो हो गए 6000, इसने 5000 शेयर इशू करने के लिए भेजे थे, लेकिन 6000 बंदों ने एप्लीकेशन भेज दी। अब यहाँ इन्होंने देखिए क्या कर रखा है, इन्होंने 2500 लोगों को या 2500 शेयर्स को तो फुल पे कर दिया, मतलब फुल दे दी कि जिन्होंने 2500 शेयर्स मांगे थे उन्हें तो हमने 2500 के 2500 दे दिए। मतलब यहाँ पर हमारे पूरे 2500 अलॉट हो गए। ठीक है, जिन्होंने 3000 शेयर्स मांगे थे उनको भी हमने 2500 दे दिए। इसका मतलब कुछ ऐसे शेयर होल्डर होंगे जिन्होंने ज़्यादा शेयर मांगे लेकिन हमने उन्हें कम शेयर दिए। तो ये है प्रोराटा कि आगे चलकर हम इसके अलॉटमेंट के पैसे जो है आगे हम सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, और जो बचे हुए 500 बंदे थे उन्हें हमने रिजेक्ट भी कर दिया। इसका मतलब यहाँ रिजेक्ट भी लग गया, यहाँ प्रोराटा भी लग गया। ठीक है, कुछ बंदों को तो पूरे ही दे दिए, कुछ बंदों को कम कम दिए, और कुछ बंदों को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया कि एप्लीकेशन और उसके पैसे जो है हम रिफंड कर देंगे। ठीक है, बाद में कुछ और इसमें पार्ट क्या होता है क्वेश्चन में कि एक शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए 150 शेयर्स के ऊपर, मतलब इसके पास 150 शेयर्स थे, इसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, लेकिन बाद में इसने फाइनल कॉल में टुगेदर कर मतलब एक साथ दोनों के पैसे दे दिए, प्लस इंटरेस्ट भी दिया 5% का। तो अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन डेट्स की ज़रूरत है जो कि बुक में दी थी, तो हम तभी पता लगा पाएंगे ना कितने मंथ का इंटरेस्ट लग रहा है ये सब। और एक और शेयर होल्डर था जिसने फाइनल के पैसे ही नहीं दिए 100 शेयर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये पूरी एंट्री करनी है। मेन ध्यान आप प्रोराटा पे इस पे भी
इसकी भी एंट्रीज हम पूरी ही करेंगे वैसे क्वेश्चन, बट इसको ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। तो देखो, सबसे पहले एंट्री होगी कि हमारे बैंक में पैसा आया होगा एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमने 5,000 शेयर्स इश्यू करने के लिए दिए थे, लेकिन सामने वाले ने हमें 6,000 शेयर्स के पैसे दिए होंगे, क्योंकि उन्होंने 6,000 एप्लीकेशंस दी थी। तो इसका मतलब 6,000 के हिसाब से हमें मिले होंगे 20 रुपये। तो ये हो गए 120। ठीक है, तो ये हमारी अमाउंट बैंक में आई होगी। लेकिन क्या ये अमाउंट ठीक है? नहीं, ये अमाउंट ठीक नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ 5,000 शेयर्स ही जो है अलॉट कर सकते हैं। हमें बहुत पैसे जो है रिफंड और प्रोराटा लगाकर चेक करने। अब देखिए आगे क्वेश्चन ने क्या बोला था, ये जो भी काम होगा ज़्यादातर एप्लीकेशन पर ही होगा, क्योंकि हम एप्लीकेशन पे ही रिजेक्शन करते हैं। तो अब देखो, जब एप्लीकेशन इसकी बात आई थी कि कितने रिसीव हुए 6,000 शेयर्स, तो उसमें जो 2,500 शेयर थे वो तो फुल अलॉट कर दिए। ठीक है, 3,000 शेयर्स के ऊपर सिर्फ हमें उन्होंने 2,500 शेयर्स ही दी, और 500 के पूरे ही रिजेक्ट कर दिए। तो अब नेक्स्ट एंट्री देखो कैसे होगी। सबसे पहले तो शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट क्लोज होगा, जो कि होना ही है। ओके, कितने से? उतने से ही जितने से हमने ओपन करा था। ठीक, अब कुछ पैसा तो हमारा जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। कुछ पैसा क्या होगा, कुछ बंदों को हमने पूरा रिजेक्ट करा था, तो इसका मतलब हम उसके पैसे जो है वापस रिफंड कर देंगे। रिफंड करने का क्या मतलब है, बैंक से पैसा कम होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, पहले इतना देखिए, शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाना चाहिए? शेयर कैपिटल में हमारे 5,000 रुपये के हिसाब से 20 रुपये जाने चाहिए, क्योंकि मैं इतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती हूँ, और इतने रुपए की तो कॉल थी, तो मैं सिर्फ इतने ही पैसे जो है अलॉट कर सकती हूँ। इसका मतलब यहाँ 1,00,000 रुपये जो है ये मेरे पक्के हैं कि शेयर कैपिटल में मेरे जाने वाले हैं। बैंक में कितने जाएंगे? तो बैंक में इन्होंने 500 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, मतलब 500 शेयर्स के ऊपर 20 रुपये इन्होंने तुरंत ही दे दिए, तभी के तभी, क्योंकि इन्होंने पूरी ही रिजेक्ट कर दी उन बंदों की। तो इसका मतलब यहाँ पर 10,000 रुपये जो है उस बंदे 10,000 रुपये जो है यहाँ पूरे के पूरे जो है रिफंड कर दिए, क्योंकि इन लोगों को हमने कोई भी शेयर अलॉट ही नहीं करा। तो अब ये 10,000 का जो बैलेंस बच रहा है ये कहाँ जाएगा? तो आपको पता ही है कि कुछ शेयर्स जो लोगों ने मांगे थे, हमने उन्हें पूरे शेयर दिए ही नहीं। मतलब किसी ने 5 शेयर मांगे, हमने उन्हें 5 शेयर दिए ही नहीं, हमने उन्हें सिर्फ 4 शेयर दिए। किसी ने 10 शेयर मांगे, हमने उसे 8 दिए। तो इसका मतलब उनके पैसे एक्सेस में पड़े हैं। अब उनको हम रिफंड ना करके हम उनके आगे पैसे जो है अलॉटमेंट पे सेट ऑफ कर देते हैं, ताकि, क्योंकि बाद में अलॉटमेंट के पैसे भी तो लेने ही है, तो तब हम अलॉटमेंट के पैसे कम ज़्यादा जितने भी होंगे उस हिसाब से कर लेंगे रिफंड करने की जगह, क्योंकि रिफंड करने से कोई फायदा है नहीं, आगे चल के उन्हें अलॉटमेंट के पैसे भी देने हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, या तो हम कॉल्स इन एडवांस का यूज़ कर लें। कॉल्स इन एडवांस का मतलब यही होता है कि हमारे पास एडवांस में पैसा है, तो या तो हम एडवांस यूज़ कर लें, कॉल्स इन एडवांस, या फिर हम यहाँ पर सीधा शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के पैसे कुछ हमारे पास अभी ही आ गए हैं, बाद में चलकर ये थोड़ी अमाउंट कम हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमें पूरे पैसे नहीं मिलेंगे अलॉटमेंट पे। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस से भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपने यहाँ कॉल्स इन एडवांस लिख दिया, क्योंकि वो पैसा एडवांस ही माना जाता है। तो किस हिसाब से एडवांस होगा? वैसे तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ 10,000 रुपये जो है एडवांस में चल रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। चलो, अब नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा? नेक्स्ट एंट्री हम किसकी करते हैं? नेक्स्ट एंट्री में हम शेयर अलॉट कर देते हैं, मतलब शेयर अलॉटमेंट के पैसों को ड्यू कर देते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किस हिसाब से? अब तो हमारे पास 5,000 शेयर्स ही है, अब तो हमें कुछ ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है नहीं। इसकी कॉल थी 30 रुपये, तो इतने पैसे हमें रिसीव होने चाहिए, मतलब 150 इतने पैसे हमें रिसीव होने थे। लेकिन क्या इतने पैसे रिसीव होंगे? नहीं, इतने पैसे रिसीव नहीं होने वाले, क्योंकि ऊपर देखो यहाँ अलॉटमेंट पे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा हमारे पास पड़े हैं। तो मतलब ये जो पैसे हैं, अब सामने वाले शेयर होल्डर क्यों देंगे ये पैसा वापस, जबकि वो दे चुके हैं? ठीक है, तब रिफंड करना था या तो, फिर बाद में हम मांगते, और ये करना तो
फालतू की चीज़ है तो हम तब रिफ़ंड ही नहीं करते हैं उनके पैसे, उनके पैसों को हम आगे सेट ऑफ कर देते हैं या फिर आगे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब आगे क्या एंट्री होगी, बैंक में हमारा पैसा आना था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमें क्लोज करना था क्योंकि हमने जिसे ओपन करा उसे क्लोज करेंगे। लेकिन अब पैसे कितने आएंगे, ऊपर 10,000 आ चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पर 1,40,000 रुपये ही जो है हमें रिसीव होने वाले। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो शेयर अलॉटमेंट है, एक सेकेंड देखो, ये जो शेयर अलॉटमेंट है ये डेबिट था 150 से, तो क्रेडिट भी 150 से होना चाहिए था। तो यहाँ देखो, यहाँ क्रेडिट है 140 से और यहाँ पर क्रेडिट हो गया था ये पहले ही 10 से। तो टोटल देखेंगे तो ये पूरा सेट ऑफ हो चुका है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसी वजह से आपने इजीली यहाँ पर कर लिया, नहीं तो आपको वर्किंग नोट बनाकर करना होगा, जो कि मैं इसमें भी बता देती हूँ कि वर्किंग नोट बनता कैसे है। देखो यहाँ पर 3 केस लेके चलेंगे हम, A, B और C। ठीक है, ABC क्या है कि कुछ बंदे तो ऐसे थे जिन्होंने 2500 शेयर्स हमसे मांगे और हमने पूरे 2500 उन्हें दे दिए। कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने हमसे 3000 मांगे लेकिन हमने उन्हें सिर्फ 2500 ही दिए। और कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने हमें 500 मांगे और हमने उसे कुछ भी नहीं दिया। तो इसका मतलब 2500 के हिसाब से उन्होंने हमें 20 रुपये दिए होंगे। ठीक है, 2500 के हिसाब से 20 का मतलब क्या है, 50,000 रुपये उन्होंने दिए। ठीक है, इन्होंने 3000 के हिसाब से 20 रुपये दिए होंगे, तो इसका मतलब इन्होंने कितने दिए हैं, 60,000। और इन्होंने कितने दिए थे 20 के हिसाब से, 10,000 रुपये। ठीक है, अब ये तो हमें एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव हुआ था। ठीक है, जो कि हमने ये तो रिफंड कर दिया, इनके पैसे पूरे यूज़ कर लिए। लेकिन यहाँ एप्लीकेशन पे इनको तो इतने नहीं देने थे ना, ये एप्लीकेशन पे रिसीव हुए थे। अब एक्चुअली कितने चाहिए थे, एक्चुअली हमें इनके तो 50,000 ही चाहिए थे। इनके कितने चाहिए थे, इनके भी 50 ही चाहिए थे, क्योंकि इनको जो शेयर अलॉट करे हैं वो इतने करे हैं, ना कि इतने। तो इसका मतलब यहाँ भी 50,000 ही रुपये हमें इनसे चाहिए थे, लेकिन इन्होंने हमें कितने दे रखे हैं, 60 दे रखे हैं। और इनसे तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं था क्योंकि हमने इनको अलॉट ही नहीं करा। ठीक है, तो इसका मतलब अब अलॉटमेंट पे जो पैसे हम मांगेंगे तो किसी का क्या हमारे पास एडवांस पड़ा है, देखते हैं। देखो इनका तो कोई एडवांस नहीं है, इनसे तो हमें पूरे पैसे लेने ही है। इसका मतलब आगे चल के हम इनकी पूरी अमाउंट को लेंगे। इनके पैसे कुछ है क्या, हाँ, इनको जब हमने एप्लीकेशन जब हमने इनसे रिसीव करी थी तो इनके 60,000 रुपये पैसे हमारे पास थी, लेकिन हमने 50,000 का इस्तेमाल करा है, मतलब इन्हें सामान ही 50,000 का दिया है हमने। तो इसका मतलब यहाँ 10,000 रुपये जो है इनके एडवांस में हमारे पड़े। इसी तरीके से आपको प्रोराटा करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसी वजह से आप इजीली यहाँ पर ही कर पाए कि ऐसे आंसर आ जाएगा, वरना ऐसे आता नहीं है। जब 2-3 केस होते हैं अलग अलग तो अटक जाते हैं। तो आपको इसी तरीके से करना है। आगे और भी क्वेश्चंस होंगे उसमें आप और आराम से समझ जाओगे। तो आई होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोराटा का काम ज़्यादातर यहीं तक था। ठीक है, आगे हम इलस्ट्रेशंस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो ये हो गया हमारे अलॉटमेंट की एंट्री। अब करते हैं हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री। लेकिन फर्स्ट कॉल में थोड़ी सी दिक्कत क्या आती है, देखो यहाँ फर्स्ट कॉल में एक बंदा था जिसके पास 150 शेयर्स थे, उसने पैसे नहीं दिए। तो ये किसका हमारा टॉपिक हो गया, ये हो गया हमारा कॉल्स इन अरियर का। अब हमें कॉल्स इन अरियर का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इसने फाइनल में पे कर दिया, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम फर्स्ट कॉल का कर लेते हैं कि कैसे होगा। चलो अब आगे की आगे की एंट्री करते हैं। तो अब नेक्स्ट एंट्री में अभी हमने देखा कि ये था फर्स्ट कॉल के ऊपर। तो अब फर्स्ट कॉल सबसे पहले हम ड्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमारी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 5,000 बंदे या शेयर्स थे जिसपे हमें इसकी कॉल क्या थी, 20 रुपये। तो यहाँ पर हमें 1,00,000 रुपये रिसीव होने थे। ठीक है, लेकिन क्या हमें 1,00,000 रिसीव हुए, नहीं, इस बार हमें 1,00,000 रिसीव नहीं हुए क्योंकि एक बंदा था जिसने धोखा दिया, जिसने पैसे नहीं दिए। तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट भी डेबिट होगा, लेकिन कुछ और भी डेबिट होगा। क्या, यहाँ कॉल्स इन अरियर भी यूज़ होगा क्योंकि कुछ एक बंदे थे जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। अब कैसे, जितने से ओपन करा था उतने से तो हमें क्लोज करना ही करना है। अरियर में कैसे पैसा आएगा, 150 शेयर्स उसने होल्ड कर रखे थे जिसके ऊपर उसने हमें 20 रुपये नहीं दिए, मतलब यहाँ उसने 3,000 रुपये हमें नहीं दिए। इसका मतलब 97,000 रुपीज़ ही हमारे बैंक में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं जो कि है फाइनल की। तो फाइनल की एंट्री सबसे पहले हम ड्यू कर देते हैं।
तो ड्यू कैसे करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसके कितने रुपए आने हैं, 5,000 शेयर्स हैं जिस पे हमें 30 रुपये मिलने हैं, तो मतलब 150 ही पैसे यहाँ पर हमें मिलेंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा, नहीं, क्योंकि इस बार हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिले होंगे जो कि यहाँ के थे, और कुछ हमें बंदों ने दिए भी नहीं होंगे, तो इसकी हमें करेक्ट वो करनी है वर्किंग। अब देखो ये वाली एंट्री कैसे होगी, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो बैंक में तो पैसे आएंगे ही हमारे, बैंक को ही हमें ध्यान से कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक ऐसा बंदा था जिसने फाइनल पे हमें पैसे नहीं दिए, इसका मतलब उसके लिए भी हमें कॉल्स इन अरियर का यूज़ करना होगा, ये भी ठीक है। ओके, जितने से ओपन करा उतने से हमारा क्लोज भी होगा ये अकाउंट, तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बंदे के हमने अरियर में पैसे डाल रखे थे कि 3,000 उसने नहीं दिए, लेकिन यहाँ तो उसने हमें पैसे दे दिए, तो यहाँ पर टू कॉल्स इन अरियर क्रेडिट भी होगा, समझे। अब देखो क्या होगा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के कितने रुपए आने थे, 150। ओके, पीछे 3,000 रुपये हमारे पेंडिंग थे किसी से लेना, उसने हमें दे दिए वापस, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। ओके, कॉल्स इन अरियर कितने के ऊपर इस बार हमें फाइनल पे पैसे नहीं मिले, तो 100 शेयर्स थे जिसके ऊपर 30 रुपये हमें नहीं मिले, तो इसका मतलब 3,000 रुपये इस बार भी हमें नहीं मिले, ठीक है। तो कायदे से देखिए बैंक में कितने आने चाहिए, देखो 150 के हमें पूरे पैसे चाहिए थे फाइनल के, लेकिन 3,000 रुपये हमें किसी ने नहीं दिए, तो आने थे 147,000, ठीक है। लेकिन एक बंदा था जिसने हमें 3,000 रुपये दे दिए जो फर्स्ट कॉल के थे, तो बैंक तो इधर बढ़ेगा ना, क्योंकि उसने वहां नहीं दिए थे, यहाँ दिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3,000 रुपये भी हमारे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ कितनी अमाउंट आ जाएगी, 150, ठीक है। बैंक का 150 होना ये नहीं कहता कि हमें फाइनल के पूरे पैसे मिले, क्योंकि हमें भी पता है कि ऊपर एक बंदा था जिसने वो 3,000 रुपये अब दिए, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखिएगा, बैंक की एंट्री इंपॉर्टेंट है कि बैंक में कितने कितने किस हिसाब से पैसे आ रहे, ठीक है। अब क्या था कि जो ये बंदा था जिसने हमें यहाँ पैसे नहीं दिए, उसने इंटरेस्ट पे पैसे दिए थे, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट के साथ उसने पैसे दिए थे, तो ये एंट्री तो हो गई, उसकी इंटरेस्ट की एंट्री भी कर लेते हैं। देखो इंटरेस्ट की एंट्री कैसे होगी, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे 1/7 को, फिर फाइनल पर उसने दे दिए 1/8 को, तो इसका मतलब बस 1 महीने का गैप है जिसमें उसने पैसे नहीं दिए थे, तो 1 महीने के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। और इंटरेस्ट का वो क्या था, ये रहा 5%, 5%, ठीक है। तो 5% पे हमें इसका इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब इंटरेस्ट की एंट्री क्या बताई थी, देखो एक मिनट, कॉल्स इन अरियर में जब इंटरेस्ट हमें हम लगाते हैं किसी पर इंटरेस्ट, तो कैसे होता है कि शेयर होल्डर अकाउंट हम डेबिट करते हैं, उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं, फिर बैंक बढ़ता है शेयर होल्डर के हिसाब से, और फिर हम उसे P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ऐसी एंट्री होगी। एक एंट्री जो फर्स्ट कॉल की थी वो यहाँ पर होनी थी, क्योंकि मैंने सेकंड कॉल की भी कर दी। जब ये फर्स्ट कॉल की एंट्री हमने करी थी ना, तो इंटरेस्ट तो यहीं पर चार्ज करेंगे ना, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री यहाँ, फर्स्ट कॉल पे जिसने पैसे नहीं दिए थे ना उसका इंटरेस्ट यहाँ चार्ज होगा, जिसने फाइनल पे नहीं दिया उसका यहाँ कर देंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी कि हम शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, टू इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर लगाकर। कितने रुपए थे भाई, इसके 3,000 रुपये थे जो इसने हमें नहीं दिए थे, उस पर हमें 5% लगाना है, तो ये आ जाएगा हमारा 25 रुपीज़। तो फॉर टाइम इन्होंने क्या करा है, देखिए टाइम के लिए इन्होंने यहाँ पर 1/8 को ड्यू तो कर दिए थे, लेकिन इन्होंने पेमेंट के लिए क्या कहा है कि पेमेंट जो है आखिरी डेट को हुआ करेगी, तो मतलब 30/8 को पेमेंट होगी। इसकी पेमेंट के लिए क्या होगा, जो भी इसकी लास्ट डेट होगी उस तारीख को, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल उसने यहाँ ड्यू होना शुरू हो गया था, तो एक पूरा महीना यहाँ यूज़ कर लिया और एक पूरा महीना यहाँ यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब 2 महीने के ऊपर यहाँ पैसे लगने वाले हैं, चार्ज होने वाला है इंटरेस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 2/12 करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ये आ जाएगा 3,025 रुपये, ओके। तो यहाँ पर आएगा हमारे 25 अमाउंट।
तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल वाले बंदे की। ठीक है, अब फाइनल वाले के भी कर देते हैं। फाइनल वाले का भी सेम ही होगा। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे फाइनल वाले की एंट्री। तो फाइनल वाले का क्या था, फाइनल वाले ने भी हमें कितने रुपए नहीं दिए, 3,000 रुपये हमें नहीं दिए उसने। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये भी है कि इन्होंने जो हमारा एक शेयर होल्डर था, इसने फाइनल के पैसे हमारे अक्टूबर तक नहीं दिए, मतलब 10 तारीख तक इसने हमारे जो पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर इसने 10 अक्टूबर तक नहीं दिया था, तो इसका मतलब लास्ट डेट जो थी अगस्त में इसने नहीं दिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो यहाँ पर इसके 3 महीने के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। तो 3,000 पे 5%, 3/12, 37.5। अच्छा, आप अज्यूम भी कर सकते हो कि लास्ट डे ड्यू थी, तो आप चाहो तो यहाँ पर 2/12 भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप क्या एजम्पशन लेते हो। ठीक है, अगर आप एजम्पशन लेते हो कि लास्ट डे पेमेंट करना था तो 2 महीने के लिए भी कर सकते हो, लेकिन आप स्टार्ट से ही ले रहे हो कि जहाँ से ड्यू हुआ था, मतलब 1 तारीख से ड्यू हो गया था, तो 3 महीने भी चल जाएगा। तो दोनों ही आंसर ठीक है। बस आप अजम्पशन लिख देना नरेशन के साथ। तो आई होप सो आपको प्रो राटा का क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है और भी इलस्ट्रेशंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इलस्ट्रेशंस भी करेंगे और आगे के पूरा कवर भी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।